Potential hazards of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology has played tremendous roles in many aspects. Recombinant DNA technology के बहुत से ज़बरदस्त रोल्स हैं. Yet it may be bring ecological catastrophe and disturb balance of nature. फिर भी ये जो हमारे environment है, हमारी प्रकृति को है, काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है और प्रकृति का जो संतुलन है उसको भी बिगाड़ सकती है. Sometimes the recombinant DNA technology may release dangerous material in the environment. कभी कभी इससे निकलने वाले जो मटेरियल है वो काफ़ी डेंजरस होते हैं. The toxic chemical produced due to this technology can be used as a agents for mass destruction. इस टेक्नोलॉजी के कारण जो केमिकल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके कारण बड़े पैमाने पर भी विनाश हो सकता है. एक्सीडेंटली अननेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म may be produced which can destroy the natural environment and thus they can be used in biological warfare. किसी भी तरह से अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में पहुंच जाए उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसीलिए इसको यूज़ कर सकते हैं जैविक युद्ध के लिए. दैट इज़ द बायोलॉजिकल वॉरफेयर. इस तरह की अकरेंस को रोकने के लिए टू प्रिवेंट सच एन अकरेंस द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए हैज़ पास द रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन यूज़ ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट. इस तरह की अकरेंस को रोकने के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट है हेल्थ का यूएसए में, उसने कुछ नियम जो हैं रूल करे जिसमें कि इस तरह के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का यूज़ जो है बंद किया जाए इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट्स. अकॉर्डिंग टू एनिमल राइट द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इज़ हार्मफुल टू अदर एनिमल्स. अकॉर्डिंग टू एनिमल राइट जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनका जो प्रोडक्शन है ये हार्मफुल होता है अदर एनिमल्स के लिए. एंड द इंटरब्रीडिंग बिटवीन अ जेनेटिकल इंजीनियर्ड एंड नॉन इंजीनियर्ड फिशेज may change the characteristic of wild fishes in unpredictable and undesirable way. तो इस तरह से जो इंटरब्रीडिंग है इंजीनियर्ड और नॉन इंजीनियर फिशेज ये चेंज कर सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइल्ड फिशेज इन एन अनडिज़ायरेबल वे. Some experts fear that the engineered fishes may compete with wild fishes for food and they may even replace the wild form in some areas. कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी डर है कि ये जो इंजीनियर्ड फिशेस हैं ये compete करती हैं वाइल्ड फिशेस के साथ फॉर अ फूड के लिए और ये इवन ये रिप्लेस भी कर सकती हैं वाइल्ड फॉर्म को. यानी कि इनका जो वाइल्ड फॉर्म का जो स्पेस है दे कैन बी ऑक्यूपाइड बाय अ इंजीनियर्ड फिशेस ऑल्सो. The use of genetically engineered bovine somatotropin that is BST जो कि एक हार्मोन है, ठीक है, विच इज़ इंजेक्टेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ मिल्क इन काउ. तो ये जो जेनेटिकली इंजीनियर बोवाइन सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है वो इंजेक्ट करा जाता है काउज में जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके. The Canadian scientists found that BST could cause mastitis or the infection of udder in cows, lameness and infertility. कैनेडियन साइंटिस्ट ने क्या पाया कि जो ये BST है ये कॉज करता है इन्फेक्शन ऑफ अडर इन काउ जिसको कि मेस्टाइटिस भी कहते हैं. अडर मीन्स जो मेमरी ग्लैंड होती है काउ की वो इन्फेक्ट हो जाती है. इसके अलावा ये और क्या कॉज करता है लेमनेसनेस जिससे कि वो वॉक नहीं कर पाते ड्यू टू अ फुट पेन एंड इनफर्टिलिटी और उनमें इनफर्टिलिटी भी हो जाती है. तो द कैनेडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट द BST कुड कॉज द मेस्टाइटिस और इन्फेक्शन ऑफ अडर इन काउस, लेमनेसनेस एंड इनफर्टिलिटी. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऑल्सो प्रेजेंट कंट्रोवर्शियल इशूज़. इवन जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनमें उनके कारण भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई जिसमें कि बताया गया कि द एलर्जेंस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फूड टू अनदर थ्रू अ जेनेटिकल इंजीनियरिंग. तो जो एलर्जेंस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में किस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. जिसमें कि जो ब्राज़ील नट है
ये कंटेन करता है एलर्जेनिक प्रोटीन। ब्राज़ील नट्स कंटेन एन एलर्जेनिक प्रोटीन जो कि एलर्जी कॉज करता है। In an attempt to increase the nutritional value of soybean, a genetic engineer company transferred a gene from Brazil nut to soybean। ठीक है, सोयाबीन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी ने ट्रांसफ़र किया जीन को, ब्राज़ील नट जीन को सोयाबीन में, which directed increase the synthesis of an essential amino acid methionine। ठीक है, जिसके कारण क्या जो एसेंशियल अमाइनो एसिड मेथाइनिन है उसका प्रोडक्शन जो प्लांट है उसमें ज़्यादा हो सके, सोयाबीन के प्लांट्स में ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो however when scientists found that genetically engineered soybean caused allergy in people to Brazil nut, the project was cancelled। साइंटिस्ट ने पाया कि अगर इस तरह से जो ब्राज़ील नट का जो जीन है उसको ट्रांसफ़र करेंगे सोयाबीन में तो उसके कारण जो कुछ पीपल्स हैं उनमें एलर्जी देखने को मिल रही है, तो फिर ये जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट जेनेटिकल इंजीनियर प्रोडक्ट मस्ट अंडरगो प्रॉपर इवैल्यूएशन। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर प्रोडक्ट है मार्केट में लाने से पहले उसका क्या हम प्रॉपर इवैल्यूएशन करें। ठीक है, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। द प्रोडक्ट आर इवैल्यूएटेड फॉर एनवायरमेंटल एंड फूड सेफ्टी है, इस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करते हैं हम एनवायरनमेंट और फूड सेफ्टी के पर्पस से।